नमक का स्वाद नमकीन, मिर्ची में तीखापन, हल्दी का रंग चोखा, मीठे में मिठास और खट्टे में खटास। किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए एक मसाले से काम नहीं चलता। आपको इन सारे मसालों का उपयोग करना पड़ेगा सही रेशो में, तभी बनेगी एक डिलीशियस रेसिपी। आप सोच रहे होंगे कि शायद आज मैं कोई कुकरी शो होस्ट कर रही हूँ, पर नहीं, ये आपका अपना डार्क टू लाइट ही है। लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ, जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसमें मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, एक शख्सियत के निखारने की बात कर रही हूँ और एक यूनिक सॉल्ट की बात कर रही हूँ जो भगवान ने हम सब के अंदर डाला है। एक बार एक जंगल में एक मोर होता है। खूब तेज झमाझम बारिश होती है और मोर खुश होकर नाचना शुरू कर देता है। खूब नाचता है पंख फैलाकर। अचानक नाचते नाचते गाना भी शुरू कर देता है। नाचने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपनी आवाज़ पे जाता है तो वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बेसुरी और कठोर होती है। मोर इतना उदास होता है कि उसको रोना आ जाता है, लेकिन तभी पास में एक कोयल आती है और वो बहुत ही सुंदर गाना गाना शुरू कर देती है। मोर उसकी आवाज़ को सुनकर और उदास हो जाता है। उसे अपनी कमी का और एहसास होता है। वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है और सोचने लग जाता है कि भगवान ने मुझे कैसा रचा है। तभी वहाँ उस जंगल के पंडित जी आते हैं। उस उदास मोर को देखकर पंडित जी पूछते हैं, मोर, इतनी तेज बारिश हो रही है और बारिश में तुम इतना झमाझम नाचते हो, आज तुम उदास नजर आ रहे हो, ऐसा क्यों? मोर पंडित जी की बात सुनकर उन्हें कहता है, देखिए पंडित जी, भगवान ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी खूबसूरत रचना हूँ मैं भगवान की, इतना सुंदर नृत्य करता हूँ कि लोग दूर दूर से मुझे देखने आते हैं। लेकिन भगवान ने इतनी बेसुरी आवाज़ दी है कि मुझे अपनी खूबियों का नहीं, अपने अधूरेपन का एहसास होता है। और वहाँ देखिए उस कोयल को, बेशक काली है लेकिन इतना सुंदर, इतना मधुर बोलती है, इतना सुंदर गाती है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। किसी का ध्यान उसके काले रंग पर नहीं जाता, सब उसकी वाणी में खो जाते हैं। तो पंडित जी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, देखो मोर, जो तुमने कहा तुम्हारे ही बात में तुम्हारी बात का जवाब है। तुमने कहा कि कोयल के काले रंग पर किसी का ध्यान नहीं जाता, सब उसकी वाणी को सुनकर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसे ही किसी का ध्यान तुम्हारी वाणी पर नहीं जाता, कोई तुम्हारी आवाज़ सुनने नहीं आता, सब तुम्हारा सुंदर नृत्य, सुंदर शरीर देखने के लिए आते हैं। वो इतना मनमोहक है कि लोग उसमें खो जाते हैं। शेर इतना शक्तिशाली है, लेकिन उसमें भी ये कमी है कि लोग उससे डरते हैं, लोग उससे दूर भाग जाते हैं। इस तरह संसार में भगवान ने हर जीवित वस्तु को अलग बनाया है। सबकी अपनी अलग आइडेंटिफिकेशन है, सबकी अपनी एक अलग खासियत है। अपने व्यक्तित्व को निखारो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। भगवान ने जो तुम्हारी रचना की है उसमें ही खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि वही तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट है। ऐसे ही हर इंसान के साथ होता है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि वो बहुत खुश है। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, बल्कि वो इसलिए खुश है क्योंकि ज़िंदगी के प्रति उसका रवैया सकारात्मक है, पॉजिटिव है। वो हर चीज़ को अच्छे नज़रिए से देखता है, एक पॉजिटिव अप्रोच देता है, इसलिए वो खुश है। देखिए, एक ही जीवन मिला है संसार में हम लोगों को। पिछला क्या था हमें याद नहीं, आगे क्या होगा हमें ये भी नहीं मालूम। तो जो है वो आज है, तो जी लो इस पल को इस तरह जैसे कि आखिरी हो। खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, एक पॉजिटिव अप्रोच दीजिए, खुद को भी खुश रखिए और अपनी सराउंडिंग्स में भी जितने लोग हैं उनको एक खुशनुमा माहौल देने की कोशिश कीजिए, ताकि लोग आपके कायल हो जाएं, आपके पास आएं। मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खियाँ उसकी तरफ आती हैं, क्यों? क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट होती हैं, उसके ऊपर अपना शहद की वजह से आती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, अपनी अप्रोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। यही है डार्क टू लाइट, कम फॉरवर्ड। यही है मेरे चैनल का मेन मकसद भी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप भी मुझसे कुछ बातें अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आगे रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उन्हें मेरे साथ शेयर कीजिए।
फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, आज जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।